मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, मतलब पौधों के पार्ट्स के बारे में। स्टार्टर। When you are in bus and heading to school, you see many plants. जब हम बस से स्कूल से घर जाते हैं बस से, तो हम बहुत सारे क्या होते हैं प्लांट्स देखते हैं। कैन यू नेम देम? क्या हम इसे उनका नेम बता सकते हैं? फर्स्ट इमेज इज़ नीम, सेकेंड इज़ मैंगो, थर्ड फिगर इज़ पीपल, फोर्थ इज़ बनियान, फिफ्थ इज़ रोज प्लांट, and sixth is jasmine, and last is pine tree. And next is what plants needs. जो plants होते हैं उनको क्या नीड होती है, उनको क्या ज़रूरत होती है, क्या किस चीज़ की ज़रूरतें होती हैं। प्लांट्स लिव एंड ग्रो इन मैनी प्लेसेस। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारी जगहों में क्या होते हैं, रहते हैं और ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। दे ग्रो इन फॉरेस्ट, वो क्या होते हैं, फॉरेस्ट मतलब जंगलों में बढ़ते हैं। इन फील्ड्स, मैदानों में। एंड इन पार्क्स, और पार्क्स में। सम इवन ग्रो अंडर वाटर और इन हॉट डेजर्ट्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंडर वाटर ग्रो होते हैं, मतलब पानी के अंदर बढ़ते हैं, और हॉट डेजर्ट्स में मतलब बहुत गर्म रेगिस्तानों में भी ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। नो मैटर वेयर दे ग्रो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ ग्रो होते हैं, कहाँ बढ़ते हैं। मोस्ट प्लांट्स नीड्स द सेम थिंग्स टू लिव। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनको जीने के लिए सेम थिंग्स की क्या होती है, नीड होती है, मतलब ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट। जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या होते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर और सनलाइट की क्या होती है, नीड होती है। And next topic is parts of plants. Now we will read about the parts of plants. We know that plants need sunlight, air, water and nutrients from the soil to grow. हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो के लिए, मतलब बढ़ने के लिए सनलाइट, एयर, वाटर और किसकी, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स की क्या होती, नीड होती है, ज़रूरत होती है। ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हेल्प्स द प्लांट गेट द थिंग्स इट नीड्स। जो प्लांट्स का जो ईच पार्ट होता है, मतलब जो हर एक पार्ट होता है, वो प्लांट्स को उन चीज़ों को मतलब पहुंचाने में, मतलब उनको पाने में हेल्प करता है जिनकी क्या होती है, उन प्लांट्स को क्या होती है, नीड होती है, जिनको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ रूट। रूट मीन्स जड़। जो प्लांट्स के जो रूट होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड। जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर बढ़ते हैं। जैसे हम ये एक फिगर देखेंगे जिसमें ये दिख रहा है, ये क्या है, प्लांट्स का रूट है। ये क्या होता है, जो ग्राउंड होता है, मतलब जो ज़मीन होती है उसके नीचे क्या होता है, बढ़ता है, वो ग्रो होता है। दे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और जो ये क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किससे करते हैं, सॉइल से लेते हैं। सम रूट ऑल्सो स्टोर फूड फॉर प्लांट्स। और कुछ रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, फूड्स को भी क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। रूट्स हेल्प होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड। और जो रूट्स क्या करते हैं प्लांट्स को जो ग्राउंड होती है उनकी, जो ज़मीन होती है उससे क्या करते हैं, अच्छी तरीके से होल्ड करके पकड़ने में, मतलब हेल्प रखती है। प्लांट्स को होल्ड रखने में जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प रखती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। अब ये जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। ये प्लांट है जिसमें ये क्या है, रूट्स है, ये रूट सिस्टम बताया, ये रूट है। और जस्ट रूट के जो ऊपर, जो ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, हम स्टेम बोलते हैं। और ये तो पता है आपको, इसे लीव्स बोला जाता है। एंड जो येलो कलर में है वो क्या है, फ्लावर्स हैं। एंड ये क्या है, ये क्या है, उनके प्लांट्स के फ्रूट हैं। अब हम पढ़ेंगे जो टू टाइप्स के जो रूट्स होते हैं उनके बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइबर्स रूट। फर्स्ट इज
Taproot. A taproot is the only single root that grows from the end of the stem. एक टैप रूट क्या होता है, ओनली एकमात्र ऐसा सिंगल रूट होता है जो क्या होता है स्टेम से, उसके इंड से क्या होता है, स्टेम के इंड से क्या होता है, ग्रो होता है. इट हैज़ मैनी स्मॉल साइड रूट्स. इसके क्या होते हैं, इसकी कई स्मॉल मतलब छोटी छोटी क्या होती हैं, रूट्स होती हैं. बाल्सम बीन एंड मस्टर्ड हैव दिस टाइप ऑफ रूट्स. और जो बाल्सम बीन और जो मस्टर्ड है, दिस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या रूट्स क्या होती हैं, टैप रूट्स ही होती हैं. टैप रूट्स आर लॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग. जो टैप रूट्स होते हैं क्या होते हैं, लॉन्ग मतलब लंबे होते हैं, थिक होते हैं मीन्स मोटे होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होते हैं. जो टैप रूट्स होते हैं उसमें क्या होती है, एक मेन रूट होती है और ये क्या होते हैं ग्राउंड के अंदर में क्या होते हैं, ग्रो होती हैं. टैप रूट से क्या होते हैं, बहुत सारी ब्रांचिंग निकलती है, मतलब बहुत सारी टैप रूट में ब्रांचिंग होते हैं, मतलब उनकी छोटी छोटी क्या होती है, शाखाएं बहुत सारी होती है. And next topic is fibrous root. A fibrous root is a root with thin branching root growing from the end of the stem. जो फाइबरस रूट होते हैं क्या होते हैं, एक फाइबरस रूट में जो स्टेम के सिरे से निकलने वाले जो थिन मतलब जो पतली जो ब्रांचिंग होती है वही वाली क्या होती है, रूट्स होती हैं. ये क्या होती हैं, इट हैज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज्ड रूट्स. और ये क्या होती है, लार्ज नंबर में मतलब बड़ी लार्ज नंबर में, इक्वल साइज मतलब समान आकार की क्या होती है, रूट्स होती हैं. वीट, राइस एंड अनियन है फाइबर्स रूट. जो वीट, राइस और जो अनियन होते हैं क्या होते हैं, वो फाइबर्स रूट होते हैं. फाइबर्स रूट्स क्या ऐसे मतलब उससे कुछ प्लांट्स कोई क्या होता है, मेन रूट नहीं होती. फाइबर्स रूट क्या होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं प्लांट्स होते हैं, इसमें क्या होती है, बहुत से रूट्स होती हैं. फाइबर्स रूट होते हैं मतलब रेशेदार क्या होती हैं, उनकी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं. ये रूट्स क्या होते हैं, सॉइल के चारों ओर स्प्रेड मतलब फैली हुई रहती है और प्लांट्स को क्या करती हैं, स्ट्रांगली होल्ड करके रखती हैं. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द रूट. The main function of the root is to fix the plant firmly in the ground. जो प्लांट्स का जो मेन फंक्शन होता है जो रूट्स का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लांट को ग्राउंड के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, फिक्स करके, मजबूती से फिक्स करके ग्राउंड ज़मीन के अंदर रखता है. क्या, रूट. Second is the hair of tiny root absorb mineral, salt and water from the soil. This is called absorption. जो टीनी रूट्स होते हैं मतलब जो पतली हेयर ऑफ टीनी रूट्स, जो पतली पतली क्या होती हैं, रूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल से मिनरल, सॉल्ट और वाटर को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं. इसी को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है. थर्ड इज the roots also conduct the mineral salts and water up to the leaves where the food is actually made. जो रूट्स मिनरल, सॉल्ट और वाटर को भी क्या करता है, कंडक्ट करती है और लीव्स तक क्या करते हैं, वाटर को पहुंचाती है, जहां फूड एक्चुअली में कहाँ होता है, जहां फूड एक्चुअली में बनता है. रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स स्टोर फूड इन दैम. कई जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स में क्या होते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं. प्लांट्स यूजेस द फूड स्टोर्ड बाय रूट्स. ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं रूट्स के क्या करते हैं कि थ्रू में जो स्टोरेड फूड होती है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. रेडिश, कैरेट, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो स्टोर फूड इन दैम. ये जो सभी जो वेजिटेबल्स हैं जैसे रेडिश, कैरेट, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो, ये क्या करते हैं, अपने रूट में ये अपने फूड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं. नेक्स्ट इज स्टेम. द स्टेम ग्रोस अबाउ द ग्राउंड एंड होल्ड द प्लांट अप. ये जो क्या होते हैं स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राउंड मतलब ज़मीन के ऊपर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, एंड क्या होते हैं, प्लांट को होल्ड करके रखते हैं.
इच कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लीव्स, और ये लीव्स तक क्या करते हैं, लीव्स तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। द स्टेम ऑल्सो टेक्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स, और स्टेम फूड को लीव्स से रूट तक भी लेके जाता है। जो स्टेम होता है फूड्स को क्या करता है, लीव्स से रूट्स तक भी लेकर जाता है। Next is uses of the stem. The stem holds the plants erect to the get sunlight and air. It gives support to the plants. ये क्या करते हैं, स्टेम्स प्लांट्स को सनलाइट और एयर पाने के लिए क्या करके रखता है, खड़ा करके रखता है, और ये प्लांट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है। सेकेंड इज इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स absorbed by the roots to the other parts of the plants. ये प्लांट के क्या करते हैं, अदर पार्ट में रूट्स को जो ऑब्जर्व करती है, जैसे वाटर मिनरल सॉल्ट्स, वो क्या करता है, कंडक्ट करता है। थर्ड इज इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और ये लीव्स के क्या होता है, लीव्स के द्वारा क्या करता है, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है को प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में क्या करता है, पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एंड नेक्स्ट इज सम स्टेम्स रिमेन अंडरग्राउंड एंड प्लांट स्टोरेज एक्स्ट्रा फूड इन दैम। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर पोटैटोज, अरबी, अनियन एंड जिंजर। कुछ स्टेम्स जो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, एंड प्लांट्स को क्या होते हैं उनमें, और जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। जैसे सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पोटैटोज, अरबी, अनियन एंड जिंजर। नेक्स्ट इज लीव्स। अ लीफ ग्रोस आउट फ्रॉम द स्टेम। जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टेम के ऊपर की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़े हुए होते हैं। लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट एज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। क्या होता है, लीव्स को क्या करता है, लीव्स को क्या बोलते हैं, प्लांट का किचन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो लीव्स होते हैं वही क्या करते हैं, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। The flat part of the leaf is called leaf blade और लैमिना। जो लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है, मतलब जो उसका समतल जो पार्ट होता है, भाग होता है, वो क्या होता है, उसको हम लीफ ब्लेड और लैमिना बोलते हैं। इट हैज़ अ थिक वेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। क्या होता है, इसमें जो, जैसे ये लीव होता है, ये लीफ है किसी भी प्लांट का, इसके सेंटर से एक वीन, मतलब एक बोला जाए तो लीफ की नस होती है, जो एक क्या होता है, यहाँ से जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, मेन वीन। इनको क्या बोलते हैं, लीफ का मेन वीन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द मेन वीन। इनको लीफ का मेन वीन बोला जाता है। A number of smaller veins are seen branching out of the main vein। और इसमें क्या होते हैं, कई छोटे veins होते हैं। इसमें क्या, देखो ऐसे कई छोटे छोटे, आप देखा ही होगा, जो लीफ होते हैं उसमें कई छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे veins होते हैं, जो क्या होता है, मेन विन से, ये जो मेन विन है उससे कई बाहर निकलते हुए क्या हमको दिखाई देती है। ठीक है, दिस आर कॉल्ड द साइड विंस। और इन्हें क्या बोला जाता है, ये जो सभी जो मेन विन के जो साइड्स में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, साइड विन कहा जाता है। द वीन कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लीफ। और जो वीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर मतलब पानी और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, लीफ में कैरी करके रखते हैं। द लीफ ऑल्सो हैज़ टीनी पोर्स ऑन द अंडर साइड। और जो लीफ होते हैं, ऐसे जो पत्तियाँ होती हैं लीफ में, इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे टीनी पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स मतलब छेद होते हैं अंडर साइड में। कॉल्ड एज स्टोमेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और जो स्टोमेटा जो लीफ में होती है वो क्या हेल्प करती है, गैसेस के एक्सचेंजेस में। कौन से गैसेस के एक्सचेंजेस में, जैसे हमें प्लांट्स क्या देता है, नेचर को ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज़ करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो क्या करता है, लेता है, रिसीव करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीव्स।
लीव्स कम इन मैनी साइजेस एंड शेप्स। जो लीव्स होते हैं मतलब जो पत्तियाँ होती है वो बहुत सारे क्या साइजेस एंड शेप्स में होती हैं सॉरी। मैनी लीव्स सच एज द लीव्स ऑफ द मैपल एंड ओक ट्रीज। बहुत सारी लीव्स जैसे कि जो सच एज द लीव्स ऑफ मैपल एंड ओक ट्रीज होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं क्या लार्ज एंड ट्रेड बहुत बड़े होते हैं और क्या होते हैं फ्लैट होते हैं। अदर्स लाइक दोज फ्रॉम द पाइन ट्रीज आर लॉन्ग एंड नैरो। और वैसे ही जैसे जो पाइन ट्रीज होती है उनके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं लंबे होते हैं नैरो होते हैं। अ लीफ में हैव स्मूथ एजेस। क्या होता है एक लीफ की क्या होती है स्मूथ एजेस मतलब जो किनारे होते हैं एकदम चिकनी भी हो सकती हैं और इट में भी जैकेट मतलब और ये तो बहुत नुकीले भी उसके लीव्स हो सकते हैं। द वे अ लीफ लुक्स कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई व्हाट प्लांट इट कम फ्रॉम। जिस तरह से हम एक लीफ को दिखता है हम आपको क्या वह आपको क्या यह आइडेंटिफाई मतलब पहचानने में क्या कर सकता है हेल्प कर सकता है कि ये कौन से प्लांट्स का है। फर्स्ट फर्स्ट फिगर इज़ पाइन ट्री, ये पाइन ट्री का लीफ है। सेकंड इज़ मैपल ट्री का लीफ है। एंड थर्ड इज़ ऑक ट्री का लीफ है। Next topic is photosynthesis. During photosynthesis, water and carbon dioxide come together to make sugar. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है जो वाटर होता है मतलब पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करते हैं एक साथ क्या करता है शुगर बनाता है। सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड फॉर दिस हैपन। और ये सब होने के लिए क्या होता है ये प्लांट को क्या करता है सनलाइट ये एनर्जी प्रोवाइड करता है मतलब ये जो सन होता है अपना जो लाइट है इस प्रोसेस के लिए प्रोवाइड करता है देता है। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट इनसाइड लीव्स। और जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स के क्या होता है ग्रीन पिगमेंट होता है मतलब लीव्स के अंदर क्या होता है ग्रीन पिगमेंट होता है। इट हेल्प्स द प्लांट्स यूज़ लाइट एनर्जी। इसी के हेल्प से क्या होता है जो प्लांट्स होता है वो एनर्जी को यूज़ कर लेता है। नाउ वी विल रीड अबाउट द फंक्शन ऑफ लीफ। अब हम क्या करेंगे लीफ के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर वाटर एंड सनलाइट। जो लीव्स होती है वो अपना लीव्स प्रिपेयर फूड कैसे प्रिपेयर करती है प्लांट में जो फूड लीव्स होती है वो फूड प्रिपेयर कैसे करती है किसकी हेल्प से करती है कार्बन डाइऑक्साइड एयर मतलब हवा के वाटर पानी और सनलाइट मतलब सन के लाइट के हेल्प से क्या करती है जो लीव्स होते हैं वो फूड बनाती है। सेकेंड इज वाइल मेकिंग फूड द लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा। और जब वो खाना बनाती है मतलब जब वो अपना फूड बनाती रहती है तब क्या करते हैं जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑक्सीजन क्या करते हैं थ्रो आउट करती है किससे स्टोमेटा से। जो लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उस पार्ट से क्या होता है जो लीव्स जो पत्ते होते हैं उससे क्या ऑक्सीजन रिलीज करता है। थर्ड इज लीव्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। और जो लीव्स जो ब्रीथ करता है मतलब जो लीव्स जो सांस लेता है वो किससे लेता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा कहाँ होता है लीव्स के जो सरफेक्स होता है वहाँ पर छोटे छोटे क्या टीनी पोर्स होते हैं उनमें उसी को क्या बोला जाता है स्टोमेटा कहा जाता है। फोर्थ इज सम लीव्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज कैबेज लेट्यूस एंड स्पिनिच। कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जो क्या करते हैं एक्स्ट्रा फूड क्या करते हैं स्टोर करके मतलब बचा के एक स्टोर करके रखते हैं कि जैसे कौन कौन से हो सकते हैं कैबेज लेट्यूस एंड स्पिनच। फिफ्थ वन इज एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम लीव गोज आउट थ्रू स्टोमेटा। और अगर लीफ में मतलब जो पत्ते में अगर एक्स्ट्रा वाटर अगर होता है अगर एक्स्ट्रा वाटर रहता है तो वो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर्स फ्रूट एंड सीड। फूल फल एंड सीड्स मतलब बीज। मैनी प्लांट्स बियर फ्लावर्स। बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं उनके फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स ग्रो ऑन स्टेम। जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टेम में क्या होते हैं बढ़ते हैं ग्रो होते हैं वहाँ उगते हैं। फ्लावर्स मेक द प्लांट्स ब्यूटीफुल एंड एट्रैक्टिव। जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं प्लांट्स को मतलब जो पौधे होते हैं उनको बहुत ही सुंदर और एट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित बनाते हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स साइज एंड कलर्स। ये हमें क्या होते हैं डिफरेंट शेप के साइजेस के एंड कलर्स के मतलब बहुत सारे रंग के हमें मिलते हैं। मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल। बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके स्मेल क्या होती है बहुत ही स्वीट होती है बहुत ही मीठी होती है।
फ्लावर्स बिकम अ फ्रूट, जो फ्लावर्स होते हैं क्या होते हैं, फ्रूट भी बनते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स, फ्रूट्स भी क्या होती है, मतलब जो फलों में क्या होती है, सीड्स मतलब बीजें होती हैं ना। इन दैम विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, के जो सीड्स होते हैं उनकी वजह से क्या होते हैं, हम न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं, ग्रो राइज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते, उगा सकते हैं हम। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लीची एंड चेरी हैव ओनली वन सीड इनसाइड दैम, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो, लीची और जो चेरी, ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, सिर्फ वन सीड होती है, मतलब सिर्फ एक ही बीजें होती हैं उनके अंदर। ऑरेंज एंड एप्पल हैव फ्यू सीड्स, और जो ऑरेंज और एप्पल जो फ्रूट होते हैं उनमें क्या होती है, बहुत सारी सीड्स होती है, मतलब बहुत सारी मीन्स थोड़ी बहुत सीड्स होती है, फ्यू सीड्स होती है। विल पपाया एंड वाटरमेलन हैव मैनी सीड, लेकिन जो पपाया होता है, जो पपीता होता है, वाटरमेलन मतलब तरबूज जो होता है, वो जो फ्रूट्स में क्या होते हैं, बहुत सारी क्या होते हैं, सीड्स होती हैं, मतलब बीज होती हैं। सीड्स आर जनरली प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट, और जो फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सीड्स को क्या होते हैं जनरली आमतौर पे क्या करते हैं, बचाकर सेव करके, मतलब प्रोटेक्ट करके रखते हैं। When the seed is planted in the soil and gets enough air, water and warmth, it starts growing into a new plant. अगर जब हम सीड को सॉइल में लगाया जाता है, जब हम सीड को मतलब जो बीजें होती हैं उनको अगर हम सॉइल में लगाएंगे और उनको इनफ में, मतलब उनको जितनी नीड है, उनकी जितनी ज़रूरत है, उनमें अगर हम उनको एयर मतलब हवा, वाटर पानी और वार्म मतलब गर्मी देंगे, तो इट स्टार्ट्स ग्रोविंग इनटू अ न्यू प्लांट, तो वो क्या होगा, नए प्लांट्स के रूप में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।